कि ईवीएम जो देश में आज यूज हो रही है ये स्टैंड अलोन इंटरनेट बेस्ड मशीन नहीं है, ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। और ये इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने 1982 में की थी। कांग्रेस ने 2009-14 के चुनाव इसी ईवीएम पर कराए थे। अगर ये हैकेबल मशीन थी, क्या कांग्रेस दुर्भावना के साथ इसको इंट्रोड्यूस करा रही थी? पहली बात। दूसरी बात, जब ये 10 सेकंड और क्या ईवीएम पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली में ठीक चलते हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश में गड़बड़ हो जाते हैं? ये साहब आप ईवीएम को छूने दीजिए, एक्सपर्ट लोगों के सामने रखिए। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हम किसी ईवीएम को भी मान लेते हैं, वीवीपैट के आप 100% गिनती कर लीजिए। लॉक हुई। सुरेंद्र जी कॉमन सेंस से बोलिए, क्या ईवीएम मशीन की गिनती से पहले फोन पर ओटीपी आता है क्या? इतना बड़ा झूठ है, उस स्टोरी को आपके राहुल गांधी ने कोट क्यों किया? चलिए इतना बड़ा झूठ कोट करेंगे? मैं लौटूंगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप काफी अनुभवी प्रवक्ता हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, काउंटिंग भी देखी होगी, वोटिंग भी देखी होगी। क्या आपको लगता है कि ओटीपी की जरूरत पड़ती है किसी ईवीएम में? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो विशाल भाई, एक जो आप ईवीएम विलाप की बात आपने अपने उसमें जो करी, तो मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग पार्टी बन करके क्यों बात कर रहे हैं कि हम पीपीएम के ईवीएम के विरोधी हो गए, आप और भाजपा वाले और ये जो क्या नाम शिवसेना सिंधे वाले हैं और अपना धीरेन्द्र भाई हैं, आप भाजपा के समर्थक हो गए। ये मसला नहीं है। मसला यहाँ पर लोकतंत्र का है। मसला यहाँ पर ईवीएम से चुनाव हो या ना हो, या फिर ईवीएम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या किसी भी एक स्क्रूटनाइज एजेंसी की निगरानी में सब लोगों को दिखाई जाए और वो सारी चीजें बाद में उनको छूने का भी मौका दिया जाए। बात आप समझिए। 2 मिनट के लिए अब ये चुनाव खत्म हो चुके, इस बहस को, जीत और हार की बहस को बंद करने के साथ आप हम लोग बात करें कि क्या सच में ये खतरा है लोकतंत्र के लिए या ये अंदेशा है। उस अंदेशे को खत्म करने की जब बात आती है, तब जब दुनिया में एक चीजें आ जाती हैं कि एलन मस्क भी कहते हैं, फिर राहुल गांधी जी भी कहते हैं, उसी दिन आप एक चीज को समझिए, उसी दिन एक ईवीएम का ओटीपी, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन वाले एफआईआर करा रहे हैं। बात समझिए। नहीं, सुरेंद्र जी, वो एफआईआर जो हुई है काउंटिंग सेंटर के अंदर पाबंदी के बावजूद मोबाइल ले जाने को लेकर हुई है, अगर मैं सही, जितना मैंने पढ़ा है। आपने ये चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई है। आप अंग्रेजी के अखबार में 2-2 में क्या नाम बाकायदा एक बड़ी खबर निकली हुई है, जिसमें ये मेरी तो खबर है नहीं, किसी कांग्रेस। चलिए मैं एक बार सुन लेता हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बिल्कुल नहीं आया, मैं उम्मीद करूंगा शहजाद से भी, क्योंकि आज की डेट में आप लोग कुछ चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ने के बाद की बात कर रहे हैं। चलिए मैं आप जवाब लेता हूं। जितना गंभीर खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए लोकतंत्र, उतना ही गंभीर खतरा शहजाद। मैं जवाब लेता हूं सुरेंद्र जी, मैं जवाब लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। मुंबई में एक रिपोर्ट आती है कि ओटीपी के जरिए ईवीएम, हालांकि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस ओटीपी की जरूरत है, लेकिन क्या आप कहेंगे इस ईवीएम विवाद पर? राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था रफाल में भ्रष्टाचार हुआ, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था। राहुल गांधी जी ने पेगासस के विषय में भी कहा था। राहुल गांधी जी ने एचआईएल, एसबीआई, एलआईसी सब खत्म हो गए, एलआईसी का रिकॉर्ड प्रॉफिट और रिकॉर्ड उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है, वो भी हमने देखा है। राहुल गांधी ने कहा एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। राहुल गांधी बहुत चीजें बोलते हैं। राहुल गांधी पर कर्नाटक में पेट्रोल डीजल प्राइस क्यों बढ़ा उस पर नहीं बोलते, छोड़ देते। राहुल गांधी आज का विषय नहीं है। मैं 2-3 स्पेसिफिक सवाल पर आना चाहता हूं। उन्होंने आपको फटकारा, ये कहा कि आप पार्टी क्यों बनते हो। विशाल जी, मैं कहना चाहता हूं कि देश की सुप्रीम कोर्ट का चुनाव के बीच का स्टेटमेंट टेक्निकल एस्पेक्ट ईवीएम के, केवल ऊपर के एस्पेक्ट में नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट है, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेटिंग यूनिट पर। इनफ ऑफ दिस ओवर सस्पिशन ऑन ईवीएम, एससी स्लैम्स ईवीएम डाउटर्स। ये एससी ने अभी एक निर्णय दिया है, 41 बार निर्णय दिया है वीवीपैट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के टेक्निकल एस्पेक्ट पर। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूं एसवाई कुरैशी पर तो इनको भरोसा है ना। इलॉन मस्क इनको आजकल अच्छे लग रहे हैं। ये सुरेंद्र राजपूत जी वैसे मेरे बड़े भाई है। जब इलॉन मस्क ने एक बार बोला था मैं मोदी का फैन हूं, तो उनका बड़ा मजेदार ट्वीट है सुरेंद्र भाई का। उन्होंने जॉनी लीवर की पिक्चर डाल के बोली कि मैं इसका फैन हूं। मतलब चलिए, चलता रहता है। सुरेंद्र भाई मेरे बड़े भाई है, तो इलॉन मस्क को तब गाली देते थे, आज इलॉन मस्क इनका देवता। अच्छी बात है, माने देवता, पर मैं उनको उसमें नहीं जाना चाहता। एसवाई कुरैशी को तो हम क्रेडिबली लेते हैं। ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड, इसी के एसवाई कुरैशी ने बोला है। और क्यों बोला, मैं 2-3 टेक्निकल एस्पेक्ट पे आना चाहता हूं। जो इलॉन मस्क बात कर रहे थे, इलॉन मस्क सही बात कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मशीन प्योर्टो रिको में गई है, वो मशीन स्टैंड अलोन इंटरनेट बेस्ड मशीन है, जबकि ईवीएम जो देश में आज यूज हो रही है, ये स्टैंड अलोन इंटरनेट बेस्ड मशीन नहीं है, ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। और ये इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने 1982 में की थी। कांग्रेस ने 2009-14 के चुनाव इसी ईवीएम पर कराए थे। अगर ये हैकेबल मशीन थी, क्या कांग्रेस दुर्भावना के साथ इसको इंट्रोड्यूस करा रही थी? पहली बात। दूसरी बात, जब ये 10 सेकंड और क्या ईवीएम पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली में ठीक चलते हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश में गड़बड़ हो जाते हैं? ये दूसरा सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं कि बार बार असली मुद्दे जो है कि 1 लाख रुपए खटाखट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रहे, महंगाई क्यों बढ़ा दी आपने पेट्रोल डीजल, उसका जवाब नहीं देना है। चुनाव के बाद भी ईवीएम पर सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, कई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वो हवाला दे रहे हैं। आप कैसे यकीन करेंगे ईवीएम पर? भाई देखिए, इसी ईवीएम से तो आपकी भी सरकारें बनी हैं, इस बात को तो आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
बिल्कुल कर रहे हैं, और अगर हमें स्वीकार नहीं करनी होती तो हम चुनाव ईवीएम पे क्यों लड़े होते विशाल भाई। मैं फिर से कहता हूं, बात आप मेरी समझे, क्या नाम शहजाद भाई माने नहीं उसी चीजों में। समय आएगा पेगासिस वाले लोग भी जेल में जाएंगे, समय आएगा राफेल वाले लोग भी जेल में जाएंगे, याद रखना हमारी बात को। इसको कोई वो नहीं, और हम चुनौती के साथ कह रहे हैं जांच होगी जेल में जाओगे, ये चीज समझ लीजिए। लेकिन इस समय बात ईवीएम की हो रही है। हमारा ये कहना है कि आप कुछ भी कहते रहिए, आज की डेट में देश के एक बड़े वर्ग को ईवीएम पर अगर प्रश्न उठा रहे हैं और वो प्रश्न उठ रहे हैं तो उनका समाधान होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, चाहे क्या नाम चुनाव आयोग कुछ कहे, चाहे सत्ता में भाजपा कुछ कहे या सत्ता में कांग्रेस हो तो कांग्रेस में कुछ कहे। जब सत्ता में कांग्रेस थी तब यही भाजपा इसी ईवीएम पर वही सवाल उठाती थी जो हमने उठाए हैं एक चीज को। तो हम आपसे दो चीजें बड़ी साफ साफ कह रहे हैं कि साहब आप ईवीएम को छूने दीजिए, एक्सपर्ट लोगों के सामने रखिए। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हम किसी ईवीएम को भी मान लेते हैं, वीवीपैट की आप 100% गिनती कर लीजिए। वीवीपैट की 100% गिनती करने में दिक्कत क्या है? और जहां पर आपका एक चुनाव में अंदर जो कर्मचारी के साथ में मिला हुआ शिवसेना शिंदे गुट का वो जो नेता है, जिसके मोबाइल पर कथित रूप से जो ओटीपी की बात आ रही है, जिसमें एफआईआर भी चुनाव आयोग कर रहा है, चाहे वो मोबाइल ले जाने की कर रहा हो, तो वो जो अंदेशे हैं बेईमानी के, उन अंदेशों को चुनाव आयोग को, सरकार या भाजपा की या कांग्रेस की हो, मैं जवाब लेता हूं, उसको क्लियर करना। मैं जवाब लेता हूं। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊं, उससे पहले शहजाद पूनावाला जी आप इस पे जवाब दीजिए। पहले मैं सुरेंद्र जी, भाई मुझे लगता है ये तरीका ठीक भदौरिया साहब आएंगे। देखिए कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है, ये तरीका नहीं विशाल जी, ये तरीका नहीं, कांग्रेस के सवालों का जवाब देने बैठा हूं। अनुराग भदौरिया जी, मैं ये तरीका ठीक नहीं है, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि स्टूडियो का दुरुपयोग होगा। विशाल जी आप जवाब देने नहीं दे रहे, वो डिस्ट्रैक्ट करवा रहे हैं और डिबेट अच्छी चल रही है वो खराब कर रहे हैं। मैं आपके पीछे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए बिना उनकी आवाज के, ताकि मेरी बात जवाब दीजिए। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास, क्योंकि सुरेंद्र जी को मैं बड़ा सम्मान देता हूं, उनके सवालों का जवाब होना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी से कि मेरी बातों को इंटरप्शन में दबाया ना जाए। सुरेंद्र जी ने 3 स्पेसिफिक पॉइंट बोले, तीनों का स्पेसिफिक जवाब। उन्होंने बोला बड़ा वर्ग जो है शंका उठा रहा है, 97 करोड़ में से 64 करोड़ ने लोगों ने वोट किया, तो बड़ा वर्ग कौन सा है जो ईवीएम में तो आस्था दिखा रहा है। दूसरा, उन्होंने बोला एससी वीवीपैट की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। ये मामला लेकर आदरणीय सुरेंद्र जी क्या कोर्ट नहीं गए थे, आप ही के कुछ इकोसिस्टम वाले? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूलिंग दिया, बीजेपी को छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो, ईसीआई को भी छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट की इस पॉइंट पर रूलिंग आ चुकी है ना विशाल जी। तीसरी पॉइंट पर उन्होंने बोला है कि देखिए ईसीआई को छूने दो, ईसीआई को ईवीएम को छूने दो। ईवीएम को छूने के लिए नहीं, हैक करने के लिए 2017 में पार्टियों को बुलाया था, कांग्रेस गई थी हाँ या ना। और चौथी बात, फाइनल बात, आपने इस स्टोरी का हवाला लिया सुरेंद्र जी, आप क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, मेरी एक लास्ट बात सुन लीजिए। इस स्टोरी में जिसको कोट करके कांग्रेस ने शिकायत उठाई है, इस स्टोरी में लिखा है कि पुलिस आर सीइंग कि अगर फोन में ओटीपी रिसीव हुआ जिससे मशीन ईवीएम मशीन अनलॉक हुई। सुरेंद्र जी कॉमन सेंस से बोलिए, क्या ईवीएम मशीन की गिनती से पहले फोन पर ओटीपी आता है क्या? इतना बड़ा झूठ है उस स्टोरी को आपके राहुल गांधी ने कोट क्यों किया? चलिए इतना बड़ा झूठ कोट करेंगे?